सानेहा पिम्स पर वज़ीर-ए-आज़म की कायम तहकीकाती कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। हस्पताल के अमले और अफसरान की गफलत साबित। आज वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएगी। अमले और अफसरान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। कमेटी ने आग की इतला और फायर ब्रिगेड के पहुंचने की टाइमलाइन भी चेक की। रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू टीम को रुकावटों का सामना करना पड़ा। दरवाजों पर ताले लगे हुए थे। रेस्क्यू टीम को दीवारें तोड़कर अंदर जाना पड़ा। टेक्निकल स्टाफ मौजूद नहीं था। आग बुझाने को मुनासिब आलात भी नहीं थे। अस्पताल का अमला भी इमरजेंसी सूरत हाल के हवाले से गैर तरबियत याफ्ता था। ये इससे ज्यादा अंदोनाक दिल खराश वाकया और हो नहीं सकता। कोई इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। किसी की भी ये इंटेंशन नहीं है प्राइम मिनिस्टर से लेकर के किसी को बचाया जाएगा, किसी को स्पेयर किया जाएगा, कोई रिपोर्ट छुपाई जाएगी। मैं आपको इस फ्लोर ऑफ द हाउस ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर गवर्नमेंट कहता हूं, एक आदमी भी स्पेयर नहीं होगा। हेल्थ मिनिस्टर हूं मैं, अपने आप को जिम्मेदार कहता हूं। मैंने अपने आप को पेश किया है विदाउट मिंसिंग माय वर्ड। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। कौमी असम्बली और सेनेट में इशारे ख्याल करते हुए कहा कि खुद को सानिया पिम्स का जिम्मेदार समझता हूँ। रिपोर्ट आने के बाद किसी भी जिम्मेदार को माफ़ी नहीं दी जाएगी। वजारतों के लिए अपनी खबरें खराब ना ही करें। पिम्स में एक बच्चे को उसकी खाला ने नहीं बल्कि अमले ने बचाया था। पिम्स सान्हे को बुनियाद बनाकर आइंदा बच्चों की जिंदगियां बचाने का काम होना चाहिए। पाकिस्तान में हर साल 4 लाख बच्चे जाम बहक हो रहे हैं। इस सान्हे को अल्लाह की तरफ से इम्तिहान समझकर बच्चों की हिफाजत के लिए काम करना होगा। निज़ाम सेहत में इनकलाबी तब्दीलियां लाना होगी। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. कौमी असम्बली में पिम्स आतिश ज़दगी के वाक़े पर मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। क़ीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट आज शाम सामने आ जाएगी। तफसीली रिपोर्ट 7 रोज़ में तैयार होगी। रिपोर्ट मिलने के बाद तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। राजा परवेज़ अशरफ बोले, वाक़े के बाद आवाम का गुस्सा कम करने के लिए कमेटी या कमीशन बना दिया जाता है। चंद रोज़ बहस के बाद वाक़या भुला दिया जाता है। आग किस वजह से लगी अभी तक पता नहीं चल सका। कोई कहता है दरवाजा बंद था, कोई कुछ और कहता है। क्या कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई गार्ड जख्मी हुआ? हमारी कोताही की वजह से जिनके बच्चे चले गए उनसे मुआफी मांगता हूं। सेनेट में सानिया पिम्स पर खुसूसी कमेटी बनाने की तहरीक मंजूर। शरीर रहमान ने कहा, पिम्स में बच्चों के जाम बहक होने का मामला दबना नहीं चाहिए। क्या कभी किसी ने एसी से चिंगारी निकलते देखी है? मसला इस वक्त पैसों का नहीं, गवर्नेंस का है। सेनेटर परवेज रशीद बोले, पिम्स जैसे अलमिए पाकिस्तान की तकदीर बन चुके। पहले भी इंक्वायरियां और सजाएं होती रही। हम एक नए अलमिए का इंतजार करते हैं। अशराफिया के निजी अस्पताल में इलाज पर पाबंदी होनी चाहिए। एक कानून बनाया जाए कि सबका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होगा। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, इस साहने को गफलत नहीं कह सकते, ये मासूम बच्चों का कत्ल हुआ है। ईडी पिम्स इतना ताकतवर है कि हटा नहीं सकते, वहाँ कैसे शफाफ तहकीकात होंगी। सेनेटर अली जफर ने कहा, साने के जिम्मेदार वज़ीर आज़म, काबीना और बजट बनाने वाले भी हैं। मैंने बजट में तजवीज़ दी थी कि सेहत के शोबे में कटौती ना की जाए। अवाम हुकूमत की कमेटियों पर यकीन नहीं करती। अपोजिशन की सरबराही में सेनेट की तहकीकाती कमेटी बनाई जाए। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए मुजाहरा करने वालों पर मुकदमे की मजम्मत करते हैं। हुकूमत की पहले दिन से कोशिश है मुजाहिरीन को खामोश करवाया जाए। एहतजाज का सिलसिला कातिलों के बेनकाब होने तक जारी रहेगा। मीर रजा के अहल खाना के वकील जिब्रान नासिर का कहना है कि कमीशन के सरबराह जस्टिस उमर सियाल का कार्रवाई पब्लिक करना शफाफियत यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है। कमीशन ने तायद की कि केस की तहकीकात उनका काम नहीं, कमीशन फैक्ट फाइंडिंग्स कोताही की जाँच करेगा। पुलिस वालों के खिलाफ सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। केस और शवाहिद खराब करने वाले अफसरान को ओहदों से हटाया जाए।
जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में नए कायदे ईवान का इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से बैरिस्टर इफ्तिखार घेलानी के कागजात नामजदगी जमा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार मुख्तार अहमद खान के कागजात नामजदगी भी जमा कराए गए। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर का इंतखाब नमाज जुमा के बाद 2 बजे किया जाएगा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से तीनों ममालिक मजीद करीब आए। खित्ते में इत्तेहाद और अमन का पैगाम दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर माहौलियात इंजीनियर अब्दुर्रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने सऊदी वज़ीर और उनके वफ्द का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक को इक़्तिसादी और ज़राई शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। ज़रीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत तिजारती और सरमायाकारी शराकतदारी में तब्दील करना होगा। वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। प्रोपेगेंडे से मुतासरा माहौल में नौजवान बामानी किरदार अदा करें। नौजवान नस्ल को हक़ाइक़ पर मबनी सोच अपनाने की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक वफ़द मुख्तलिफ ममालिक के तलबा पर मुश्तमिल था। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल, पाकिस्तान की सिक्योरिटी तनाजुर पर तबादला ख्याल किया गया। अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग की कोशिशों पर भी गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल ने तालीम, हुनर और कारोबारी सलाहियत की अहमियत को उजागर किया। फील्ड मार्शल ने कहा नौजवानों को हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़ियाती सलाहियतों के इस्तेमाल पर तवज्जो देनी चाहिए। फील्ड मार्शल ने गैर यकीनी सूरत हाल में नौजवानों के बामानी किरदार की अहमियत उजागर की। कुवैत के आला सतह की वफ़द की वजारत दिफा आमद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा दिफाई ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और दिफाई रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज रही। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान प्रोटोकॉल मुआहिदा 2026 पर दस्तखत। दिफाई ताउन मुआहिदा 2023 के तहत कायम मौजूदा अस्करी ताउन के फ्रेमवर्क को वुसअत और तकवीयत मिलेगी। नए मुआहिदे के तहत पाक अफवाज कुवैती मुसल्लह अफवाज को मुख्तलिफ शोबों में मुआवनत फराहम करेंगी। तरबियत, इस्तिदाद कार में इजाफा, सरहदी इंतजाम और दिफाई ताउन के दीगर शोबों में ताउन किया जाएगा। मुआहिदा दोनों बरादर ममालिक के दरमियान गहरे एतमाद, बाहमी एहतराम और मुश्तरका तज़वीराती मफादात की आकाश है। दोनों जानिब से बाहमी सलामती और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आयादा। कुवैत के वज़ीर दिफा शेख अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला अल सालिम अल सबाह की क़यादत में आला सतह की वफ़द की GHQ का दौरा। कुवैत की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल खालिद दर्ज सादुल शरियान भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कुवैती वफ़द की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल, इदारा जाती रवाबित को मजीद मजबूत बनाने और दिफाई ताउन को वुसअत देने के अज़्म का यादा। कुवैती वफ़द ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत, ऑपरेशनल सलाहियतों और खिदमात को सराहा। मुलाकात में पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को दिफाई शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म की तजदीद की। मुलाकात इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग में मुआवन साबित होगी। अमेरिका की ईरान से मुज़ाकरात की तरदीद। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान से कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरानियों से मुलाकात का भी कोई इरादा नहीं। तेहरान के खिलाफ मुआशी दबाव मज़ीद बढ़ाया जाएगा। ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ट्रंप का चीनी बैंकों पर भी पाबंदियों का इंदिया। कहा ईरान से ताल्लुक चीनी बैंकों पर पाबंदियों का सबब बन सकता है। रूस के खिलाफ कार्रवाई का फैसला हालात पर मुनहसिर होगा। प्यूटन नेटो के किसी रुकन मुल्क पर हमला नहीं करेंगे। लाहौर में शदीद गर्मी और हब्स में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। लेस्को रीजन में बिजली की गैर एलानिया और जबरी लोड शेडिंग। रात भर बिजली की आंख मचोली ने शहरियों की नींदें उड़ा दी। मुख्तलिफ इलाकों में लोड मैनेजमेंट के नाम पर घंटों बिजली की बंदिश ने शहरियों को परेशान कर दिया।
नेपाल और तिब्बत में तबाहकुन सैलाब, हलाकतों की तादाद 472 हो गई। नेपाल में 469, तिब्बत में 3 अफराद हलाक हुए। नेपाल में सैलाब के बाद 540 गैर मुल्की सयाहों समेत 1000 से ज़ायद अफराद लापता। नेपाली हुकाम का कहना है कि दरियाए त्रिशोली के करीब सुरंग से 350 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाब से सड़कों, पुलों और दीगर अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू टीमें हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान पहुंचाने में मसरूफ़ हैं। चीनी मीडिया का कहना है कि तिब्बत से 555 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। जेरोंग काउंटी में 260 गैर मुल्कियों समेत 558 अफराद लापता हैं।